भारत का कार्गो लेकर के आते हुए एक शिप मयूरी नारी पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हुआ है। ओमान की नेवी ने मौके पर पहुंचकर 20 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया, लेकिन अभी भी 3 मिसिंग हैं। यह हमला ईरान का था, यूएस का था या फिर इजराइल का, यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यह हमला भारत की सिचुएशन को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है और एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या भारत इस युद्ध का एक पक्ष हो सकता है और क्या भारत को जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटे जाने की कोशिश की जा रही है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। और जो भी साथी प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। तो दोस्तों, एक शिप है, एक थाई कंपनी है जिसका नाम है प्रीसेस शिपिंग। प्रीसेस शिपिंग एक कंपनी है बच्चों, तो कि थाईलैंड की कंपनी है। उसका एक शिप जिसका नाम है मयूरी नारी, वो भारत में आ रहा है और भारत का सामान लेकर के आ रहा है। ठीक है बच्चे, शिप का नाम याद रखना, मयूरी नारी। मयूरी नारी शिप का नाम है। कहां की है? तो थाईलैंड। ठीक है बच्चे, थाईलैंड की कंपनी है, उसका है। ये मत समझना कि नाम भारतीय है तो भारत का शिप है। शिप भारत का नहीं है, सामान भारत का आ रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने किसी दोस्त को बोला कि भाई कुछ सामान मेरे पास पहुंचा दे, और रास्ते में मेरे दुश्मनों ने मेरे दोस्त पे हमला कर दिया। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये जो शिप है इसका नाम है मयूरी। मयूरी थाईलैंड की शिप है और कंपनी का नाम है प्रीसेस शिपिंग कंपनी, जो कि थाईलैंड की है। वो यूएई के खलीफा पोर्ट से निकलता है, कहां जाने के लिए? गुजरात के कांडला पोर्ट पर। और बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हो जाता है इस शिप के ऊपर। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये पतला सा समुद्री रास्ता है ना भाई साहब, ये है। ये ऊपर आपको ईरान दिखाई देगा और ये आपको पूरा ओमान दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, और इन दोनों के बीच से समुद्री रास्ता निकलता है, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतना इंपॉर्टेंट रास्ता है कि पूरी दुनिया का 20 से 25% आप लोग देखोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। ठीक है बच्चे, और अगर भारत की बात कर लेते हैं तो भारत का भाई साहब तकरीबन तकरीबन 85% इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया था, ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब ब्लॉक अपने ही एरिया पे करोगे। यानी कि देखिए, ईरान का क्या है, ईरान का कुछ हिस्सा इस पे है, यानी कि ईरान का कुछ हिस्सा कब्जे में है, तो भैया कुछ ओमान का भी तो है। तो ओमान ने अपने साइड से ब्लॉक नहीं किया था, ईरान ने अपने साइड से ब्लॉक कर दिया था और कहा था कि यहां से कोई भी शिप नहीं गुजरेगा, इस पे मेरा अधिकार है। लेकिन भाई ओमान वाले रास्ते से तो गुजर सकते हैं। तो ये शिप था, खतरा समझ में आ रहा था, लेकिन शिप ओमान वाले रास्ते से, ओमान के साइड से धीरे धीरे गुजर रहा था। इस पे अटैक अचानक से ही हो गया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये अटैक किसने किया है। हो सकता है ये अटैक इजराइल ने किया हो सकता है ये अटैक यूएस ने किया हो, भारत को जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटने के लिए। या ये भी हो सकता है कि ईरान ने तो पहले ही बोल दिया था कि भैया इस रास्ते से जो भी गुजरेगा उस पर अटैक किया जा सकता है, चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि ईरान ने ये अटैक किया हो, जो भी हो अटैक हुआ है ये कंफर्म्ड है। अभी ओमान ने इंसानियत का धर्म निभाते हुए, यहां से सबसे पास ओमान था, ओमान की नेवी पहुंची और ओमान की नेवी ने 20 क्रू मेंबर्स को 20 क्रू मेंबर्स को क्या कर लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन 3 अभी भी आपको मिसिंग दिखाई देंगे, 3 अभी भी आपको मिसिंग दिखाई देंगे, यानी कि उनका अभी तक पता नहीं चला है कि भैया उनका क्या हुआ है। लेकिन जो भी हो, आगे हो सकता है कि पता चले। और कुछ न्यूज रिपोर्टर ये भी बता रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर या हमने जो भी रिपोर्ट पढ़ी, जो भी रिसर्च किया, उसमें यह भी है कि 2 भारतीयों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन मैं यहां पे नहीं कहूंगा कि भारतीयों की मृत्यु हुई है, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। बट हाँ, यहां पे खबर यह भी उड़ रही है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या इस अटैक के बारे में पहले से वार्निंग दी गई थी। तो बिल्कुल दी गई थी भाई साहब। देखिए, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है इसका? यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन। ये क्या करती है? समुद्र में, यानी कि ग्लोबल लेवल पे समुद्र में रिस्की एरियाज को मॉनिटर करती है। यानी कि यहां आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखाई दे रहा है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है। तो यहां पे क्या मॉनिटर करेगी, यानी कि जो भी समुद्र में जो भी रास्ते ऐसे होंगे जिन पे खतरा मंडरा रहा होगा या फिर रिस्की होगा, तो ये क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है, ताकि पूरी शिपिंग कंपनीज को गाइडलाइंस दी जा सके। तो ये क्या क्या करता है, देखिए, मॉनिटर करता है ग्लोबल शिप सेफ्टी को, यानी कि रिस्क जहां जहां पे उसको मॉनिटर करता है। उसके बाद अटैक कहां पे हो सकता है, या फिर पायरेसी लूटपाट हो सकती है, 2 देशों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इधर से मत गुजरो, या फिर डेट भी बता देगा, लोकेशन भी बता देगा, टाइप ऑफ इंसिडेंट भी बता देगा कि हवाई हमला होने वाला है कि टॉर्पीडो से पानी में अटैक होने वाला, सब कुछ आपको बता देगा। तो इसी ने बताया है कि यहां पर मयूरी ही अकेला नहीं था, मयूरी के अलावा 2 शिप और थे। तो मयूरी तो क्या, वन ऑफ द 3 शिप है,
वन ऑफ द थ्री शिप है मयूरी। क्या है? वन ऑफ द थ्री शिप है मयूरी भाई साहब, समझिए आप इसको, ठीक है। यानी कि मयूरी अकेला नहीं था और इसी शिप में भारत का खूब सारा सामान इंपोर्ट आ रहा था। अब देखिए भारत के पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, भारत अभी क्या क्या कर सकता है। चूंकि भारत को अभी कंफर्म नहीं है कि ईरान ने किया है या फिर यूएस ने किया है या फिर इजराइल ने किया है। अब इन तीनों में से जब कंफर्मेशन आएगी तब हो सकता है कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन फिलहाल भारत क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करेगा ध्यान से सुनिएगा। ये जो पूरा ध्यान एरिया ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पूरा एरिया आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके इर्द गिर्द ही भारत जो करेगा वो करेगा, ठीक है बच्चे। तो भारत क्या करने वाला है, इंडियन नेवी एस्कॉर्ट को हाई रिस्क वाले जो शिप है ना यहां पे डिप्लॉय कर सकता है कि भैया यहां पर हम भी अपनी शिप का सुरक्षा करेंगे। उसके बाद आप देखोगे डिप्लोमेटिक टॉक कर सकता है, गल्फ कंट्रीज के साथ कर सकता है, ईरान के साथ, इराक के साथ कर सकता है, या फिर यूएई के साथ करेगा, या फिर सऊदी अरेबिया के साथ करेगा, या फिर इजराइल यूएस के साथ करेगा कि भैया हमारा क्या लेना देना है, हमें इस युद्ध में मत घटी। तो भाई साहब तो डिप्लोमेटिक बातचीत भी कर सकता है। उसके बाद अपनी अपनी टीम भेज करके जो हमारी शिप जा रही है उसकी सुरक्षा के लिए 2-3 शिप आगे और 2-3 शिप पीछे, यानी कि मॉनिटर कर सकता है शिप का और ट्रैकिंग सिस्टम लगा देगा, मैरीटाइम अलर्ट लगा देगा कि भैया अगर कुछ अलर्ट है तो हम लोग उसमें ध्यान रखेंगे कि हमारा शिप आगे नहीं जाए। उस बाद देखोगे इमरजेंसी रेस्क्यू टीम परमानेंट तैयार रखेगा और इमरजेंसी अटैक टीम भी परमानेंट तैयार रखेगा कि भैया रेस्क्यू करेंगे अलग बात है, लेकिन जो पता चल गया कि ये वाला था तो इसका तो हम लंका लगा देंगे भाई साहब, तोड़ फोड़ कर देंगे यहां पे। तो अटैक इमरजेंसी की टीम भी और रेस्क्यू इमरजेंसी की टीम भी भारत यहां पे रखने वाला है। जाहिर सी बात है अब नेवी की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इस एरिया में हो जाएगी, यानी कि हमारे इंडियन नेवी के सोल्जर शिप और बड़े बड़े जो हमारे क्राफ्ट वगैरह हैं यहां पे लगा दिए जाएंगे इस एरिया की सुरक्षा के लिए। तो भारत का डिफेंस का बजट बढ़ने वाला है, भारत का डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा और ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों ये अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, आज शाम तक या फिर कल जो भी हो, पता नहीं क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जो भी सिचुएशन होगी आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूंगा। तो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इसी तरीके का और भी बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने का हमारा वादा है। जय हिंद।